हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। क्या आपको पता है पहिए का आविष्कार किसने किया और कब हुआ और कहाँ हुआ? क्या आपको पता है पहिया का आविष्कार किसने किया? पहिया एक ऐसा यंत्र है जिससे इंसानों की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। चले आइए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं बिना समय गवाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, पहिया यानी एक ऐसा यांत्रिक पुर्जा है जो चक्र के आकार का होता है और एक धुरी पर घूमता है। सबसे पुराने पहिए के सबूत 3500 ईसा पूर्व के हैं, जो प्राचीन मेसोपोटामिया में पाए गए। इन पहियों को मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इस्तेमाल करते थे। हर जगह पहिए को लेकर जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि पहिया बहुत सी चीज़ों से अपेक्षाकृत नया आविष्कार है। कहाँ से मिली प्रेरणा? विशेषज्ञ बताते हैं कि इंसान को ज़्यादातर आविष्कारों की प्रेरणा भौतिक संसार से मिली थी, मगर प्राकृतिक और तौर पर ऐसे उदाहरण नहीं मिलते जिससे कि इंसान यह प्रेरणा मिले कि पहिए के काम साबित हो सकते हैं। ऐसे में पहिया बनाना इंसान की आविष्कार करने की योग्यता का उदाहरण है। द हॉर्स, व्हील एंड लैग्वेंज के लेखक मानव विज्ञानी डेविड एंथनी बताते हैं कि यह बात ध्यान देने वाली है कि बात यहाँ किसी लुढ़कने वाले बेलने को बनाने की नहीं, बल्कि ऐसे पहिए की जो एक धुरी पर घूमता हो। वो कहते हैं कि पहिया तभी बनता जब उस बेलन या चक्र को एक किसी स्थिर देने वाले चीज़ से जोड़ा जाता। बर्तन बनाने में इस्तेमाल। मानव द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किए गए पहिए हजारों साल तक बर्तन बनाने की विद्या में इस्तेमाल किए गए हैं। केंद्र में रहे पहले लेथ मशीन बनाई गई। उन्हें बर्तन बनाने वाले हाथ या पैर से घुमाते थे। कुछ सदियों बाद ईसा से 3 सहस्राब्दी पहले बर्तन बनाने वाले ने लेथ या पहिए की मदद से चक्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वे भारी पत्थर इस्तेमाल करने लगे ताकि घूमने से ज़्यादा ऊर्जा तैयार हो। इसी विचार में संशोधन करके वाहन बनाने की बात सोचना एक चुनौती थी। इसके लिए तेज समझ की जरूरत थी। ऐसा सिर्फ धातु के औजार से ही किया जा सकता था। कमाल की विशेषता है, पहिया को ऐसे घुमाने के लिए घर्षण की वजह से अड़चन ना हो। यह जरूरी था कि बीच में गोल छेद हो, साथ ही जिस डंडे पर यह पहिया लगाना हो उसका भी गोल और नरम होना जरूरी था। यही नहीं, डंडे का सही से फिट हो भी जरूरी था। ज़्यादा ढीला हुआ तो पहिया लड़खड़ाते रहेंगे, ज़्यादा कसा हुआ तो वह ढंग से घूमेंगे ही नहीं। डंडे की मोटाई भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा घर्षण पैदा होगा। ज़्यादा पतला हो तो टूट जाता है। एंथनी अपनी किताब में समझाते हैं, भारी चीज़ों को उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में कम व्यास वाली छोटी और कम लंबाई वाली सॉफ्ट लगाना कारगर था। इसलिए शुरुआती चक्रों में यह सॉफ्ट 1 मीटर ही लंबी थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि बात को लेकर संदेह है कि नाजुक सिस्टम बनाने का विकास कई चरणों में होगा। उसके मुताबिक इसके ढांचे को एक बार ही तैयार किया गया। अचानक हुआ पहिए का प्रसार। शायद ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि सबसे पहले पहिया का आविष्कार किसने किया। चलिए, मगर पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि ये आविष्कार यूरेशिया और मध्य पूर्व में तेजी से फैला। वह कहते हैं 3400 ईसा पूर्व से पहिए के इस्तेमाल के असंख्य सबूत मिलते हैं। रथ और चौफिया गाड़ियों के रूप में उनके कई चित्र मिलते हैं और चक्रों के कई मॉडल देखने को मिलते। पहिए और उनके लकड़ी एक्सलों के नमूने मिलते। पहिया वाली गाड़ी सबसे पुरानी तस्वीर जो मिली है वो 3500 से लेकर 3550 ईस्वी पूर्व की है, जिन्हें मिट्टी के बर्तनों को सजाने के लिए बनाया गया था। ट्रिक्टर बेकर संस्कृति की है। यह संस्कृति आज के पोलैंड, पूर्वी जर्मन और दक्षिणी डेनमार्क में हुआ करती थी। इस इलाके में मेसोपोटामिया इराक के बीच इस बात को लेकर विवाद है, सबसे पहले पहिया किसके यहाँ बना। तो हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि पहिया किसने बनाया, बाकी हमने आपको बता दिया कि पहिया का आविष्कार कहाँ हुआ था।
ये इराक में हुआ था। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।